हेलो एवरीवन। आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं एडवर्ब। एडवर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को पढ़ने की शुरुआत हम करें इससे पहले आइए हम समझते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा है नाउन, जिसमें हमने पढ़ा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। इसके बाद हमने पढ़ा प्रोनाउन। इसके बाद अगला था एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव। फिर हमने पढ़ा वर्ब, एक्शन वर्ड्स जिसको हम कहते हैं वो वर्ब। अब हमको पढ़ना है एडवर्ब। एडवर्ब यानी जो किसी भी वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी भी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। यानी अगर आप डेफिनेशन देंगे तो ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, इसे हम एडवर्ब कहते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एनी वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस कार रन्स फास्ट। जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कार नाउन है और रन्स यहाँ पर वर्ब है और रन्स की विशेषता है फास्ट। कार कैसे रन करती है? फास्ट। तो रन करने की विशेषता होता है फास्ट, इसलिए फास्ट यहाँ पर एडवर्ब होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज वेरी हैंडसम। यहाँ पर राम नाउन है और हैंडसम राम की विशेषता बता रहा है, यानी हैंडसम एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव की विशेषता है वेरी, तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब होगा। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पर रन्स वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है और वेरी फास्ट की विशेषता बता रहा है, यानी एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो वेरी भी एडवर्ब होगा और फास्ट भी एडवर्ब होगा। आइए अब देखते हैं कि एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। एडवर्ब के काइंड्स 7 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकेंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड है एडवर्ब ऑफ मैनर, फोर्थ है एडवर्ब ऑफ नंबर, फिफ्थ एडवर्ब ऑफ रीजन, सिक्स्थ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड सेवेंथ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आइए इनको अब डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। सबसे फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी भी वर्ब के होने के समय को बताएगा। एन एडवर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एनी वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी टाइम को दर्शाएगा, किसी भी काम के होने के टाइम को दर्शाएगा। देखें ज़रा, ही कैम हियर एट वंस। वह यहाँ तुरंत आया। काम क्या हुआ? आने का। और समय क्या है उसके आने का? तुरंत। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वी गो देयर एट 5 o'clock। हम वहाँ 5 बजे जाते हैं। काम क्या करते हैं? जाने का। और उसका समय क्या है? 5 बजे। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। काम क्या है? एक्शन वर्ड क्या है? गेट अप। कब गेट अप करते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गेट अप का समय क्या है? अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अर्ली जो है ये एडवर्ब होगा। आई कम हियर डेली। मैं यहाँ रोज आता हूँ। तो रोज जो समय बता रहा है वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। इन एग्जाम्पल्स को आप एक बार ध्यान से और देख लें। एट वंस, 5 o'clock, अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली। ये ऐसे हैं वर्ड्स हैं जो किसी भी वर्ब के टाइम को बता रहे हैं, अतः ये एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस भी नाम से स्पष्ट है कि ऐसा शब्द जो किसी भी क्रिया के या काम के होने के स्थान को बताएगा, उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। विच शोज द प्लेस ऑफ एनी वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। वी रीड हियर। हम यहाँ पढ़ते हैं। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। कहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह से अगर मैं लिखती वी रीड अंडर द ट्री,
तो हमारे पढ़ने का प्लेस क्या था? अंडर द ट्री। तो अंडर द ट्री जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता। दे लिव वेरी फार फ्रॉम हियर, वे यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। तो वेरी फार, फार जो है ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह से आप बाकी शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे देखें एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब ऐसा शब्द जो किसी भी वर्ब के होने के ढंग या तरीके को बताता है। अब ढंग या तरीका क्या? कोई काम अच्छी तरह से हुआ, बहुत देर से हुआ, बहुत जल्दी हुआ, बहुत धीमे हुआ, इस तरह के जो ढंग है वो एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे मैं कहूँ कि वो बहुत अच्छी तरह से बिहेव करता है, ही बिहेव्स नाइसली, तो नाइसली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर होगा क्योंकि उसके बात करने का ढंग या तरीका बहुत ही अच्छा है। ही वेलकम्ड मी सो वेल, उसने मेरा बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, तो सो वेल यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इसी तरह से आप दूसरे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी भी काम के होने के ढंग या तरीके को प्रदर्शित करेगा। आइए अगला देखते हैं फोर्थ एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर मीन्स ऐसा शब्द जो किसी भी क्रिया के होने की संख्या को प्रदर्शित करता है। नंबर, नंबर से स्पष्ट है। जैसे आप बोलिए कि आज मैंने 2 बार दूध पिया, आज मैंने 4 बार चाय पी। काम क्या किया मैंने? चाय को पीने का। और कितने बार किया है मैंने? 4 बार। तो इस तरह से जो संख्या बताएगा वो एडवर्ब ऑफ नंबर। An adverb which shows the number of any verb is called adverb of number. Again, फिर से, always, हमेशा, first, पहले, इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप adverb of number को यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखें एग्जाम्पल। शी कम्स ट्वाइस इन अ डे, वह दिन में 2 बार आती। तो आना वर्ब है और उसकी नंबर या संख्या क्या है? 2 बार। आई ऑफन कॉल हिम, मैं अक्सर उसे बुलाती हूँ। तो बुलाना वर्ब है, ऑफन या अक्सर उस संख्या को बताता है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। रीज़न ये भी नाम से स्पष्ट है। अगर आप एडवर्ब के टाइटल्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका डेफिनेशन क्या है। पूरा टाइटल ही अपने आप में एक डेफिनेशन समेटे हुए है। एडवर्ब ऑफ रीज़न यानी ऐसा शब्द जो किसी भी वर्ब के होने के कारण को बताता है, विच शोज द रीज़न ऑफ एनी वर्ब, वो है एडवर्ब ऑफ रीज़न। वी हैव अ लॉट ऑफ लगेज देयरफॉर वी टुक टैक्सी, हमारे पास बहुत सा सामान था इसलिए हमने टैक्सी ले ली। यानी टैक्सी लेने का कारण हम बता रहे हैं कि क्यों। ही वेंट आउट बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क्स, वह बाहर गया क्योंकि उसके पास बहुत सा काम था। बाहर जाने के कारण को बता रहे हैं, यानी किसी भी वर्ब के कारण को आप बताएंगे तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीज़न। द सेम वन नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ऐसा शब्द जो किसी भी क्रिया की क्वांटिटी या मात्रा को प्रदर्शित करता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, विच शोज द क्वांटिटी ऑफ एनी वर्ब। ये ऐसे वर्ब के लिए यूज होता है जिसको आप गिन कर नहीं बता सकते। ही राइट्स इनफ बुक्स, वह पर्याप्त किताबें लिखता है, बहुत किताबें लिखता है, इतनी लिखता है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। आज मैंने बहुत सा दूध पिया, मैं गिनकर नहीं बता सकती कि मैंने कितना पिया, मैं उसकी मात्रा बता सकती हूँ। तो मात्रा बताने के लिए, किसी भी काम को करने की मात्रा बताने के लिए आप जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। आज उसने बहुत काम किया, काम कितना किया? बहुत सारा। आप उसको गिनकर नहीं बता सकते कि कितना किया, पर हाँ आप इतना बता सकते हैं कि बहुत सारा किया, थोड़ा किया, कम किया, या जितनी ज़रूरत थी उतना किया, पर्याप्त किया। तो ये आएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में। द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव मैंने पहले ही कहा है कि नाम से ही सब कुछ स्पष्ट है। यदि आप नाम देखेंगे तो आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वैसे ही किसी भी वर्ब से प्रश्न पूछने के लिए आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। एन एडवर्ब विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी वर्ब इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। देखें, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, आने से प्रश्न है,
व्हाट डिड यू राइट, आप क्या लिखे, लिखने से प्रश्न है, तो वर्ब से जब प्रश्न किया जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सारे जो वर्ब एडवर्ब के काइंड्स हैं वो अपने आप में अपना डेफिनेशन कंटेन किए हुए हैं, आप इनको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, आपको नीचे प्रश्न दिए गए हैं कि जिसमें आपको एडवर्ब को पहचानना है, उसके प्रकार बताने हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं जिनको आपको फिलअप करना है, जिसमें आपको प्रॉपर एडवर्ब फिलअप करना है। आप इन एडवर्ब्स को फिलअप करिए, बनाइए, अपनी नॉलेज को टेस्ट करिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।